हेलो स्टूडेंट्स, वापस से आपका ट्रैकर वन क्लासेस में स्वागत है। हमने कल शुरू किया था लॉगरिदम, मैथमेटिक्स का टॉपिक था। तो लॉगरिदम ने हमें पार्ट वन में देखा था कि कैसे फार्मूले हुए थे, लॉगरिदम क्या होता है, उनसे रिलेटेड फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा। वो लिंक लॉगरिदम का फर्स्ट पार्ट का होगा। अब आइए हम उस पर कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसको क्वेश्चन को एक आराम से पढ़िए और फिर खुद से एक बार प्रयास करने का, वीडियो को पॉज करके फिर खुद से एक बार आप ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। नहीं हो पा रहा है तो आप वीडियो को देखिए, हम क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये था आज के दिन का कि log x प्लस log 2y इज इक्वल टू log ब्रैकेट में x प्लस 2y विल ओनली हैपन व्हेन, कि ऐसा कब होगा, मतलब x का वो कौन सा मान होगा जब ऐसा संभव हो सकेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी है और आसान भी हम कह सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको बेसिक जो नियम है लॉग के, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक नियम क्या कहता है, पहले हम इसको देखेंगे और इसको ये सोचेंगे कि हम क्या ऑब्जर्वेशन इनमें कर सकते हैं, इनमें क्या कर सकते हैं या इनमें क्या कर सकते हैं। तो पहले अगर हम इसको देखें, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट किस में है, प्लस में है। जब प्रोडक्ट प्लस में है तो आप जानते हो कि वो किस में हो जाता है, इनटू में हो जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट प्लस में होने पर वो इनटू में हो जाते हैं, ये हमने कल की वीडियो में देखा था। तो अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें, इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसमें लॉग, क्योंकि बेस हम मान लेते हैं कि वो इक्वल ही होते हैं, बेस जो होगा वो 10 ही होगा, हम ये मान के चलते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट, इसमें किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमने कल के वीडियो में ये दिखा था या सीखा था। फिर उसके बाद में ये हो जाएगा log x प्लस 2y। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि दोनों पार्ट में log कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो log यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, और क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2xy इक्वल टू, उधर क्या बचेगा, x प्लस 2y, यही बचेगा। अब आप देखिए कि अगर हमको, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो x को इधर लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2xy माइनस एक्स इक्वल टू 2y। x अगर यहाँ से कॉमन किया जाए तो ये बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 2y। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू 2y अपॉन 2y माइनस 1, ये हमारे x की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो लॉग का ये पहला क्वेश्चन था, आपने सॉल्व किया। ठीक है, कि कैसे होगा, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है लॉगरिदम का। फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, दिया गया है कि इफ़ x इक्वल टू लॉग बेस बी ए, y इक्वल टू लॉग बेस सी बी एंड z इक्वल टू लॉग बेस बी सी, देन द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड इज। एक्स वाई जेड को हमको लॉग के रूप में दिया गया है और एक्स वाई जेड का जो है मल्टीपल प्रोडक्ट चाहिए। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कैसे हम इसको निकालेंगे। देखिए, हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इस पोर्शन को देखूं, अगर आप जानते हैं ये चीज़, या हम इसको x बराबर क्या लिखा हुआ है, log बेस बी ए, तो हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन log b। ऐसा हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए बेस क्या है, b है, तो अगर बेस b होगा और आप जानते हो बेस और प्रोडक्ट सेम है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो ये 1 हो जाएगा, तो बात तो वही लिखी रहेगी। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और y को हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर दिया गया है log बेस सी बी। ठीक है, तो इसको भी सेम तरीके से लिखा जा सकता है
क्या लिखा जा सकता है, log b अपॉन log c। ठीक है, अब आगे देखिए z को हम क्या लिखेंगे, z को हम लिखेंगे, दिया गया है log बेस बी सी, तो इसको लिखा जा सकता है log c अपॉन log b। ये सब कुछ आप दिख रहा है। अब आगे देखिए, हमको मल्टीपल प्रोडक्ट चाहिए, उनका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ x y और z कैसे आएगा, सबका मान रखते जाइए, ये मान रखेंगे तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। लिखा log a अपॉन log b, देखिए x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू क्या है, इंटू log b अपॉन log c। ठीक है, और अब z की वैल्यू हम लिखेंगे, z की वैल्यू क्या होगी, देख यहां से हम लिख सकते हैं log c अपॉन log b। अब देखिए इसमें कुछ कटने वाला है तो उसको काट दीजिए, log b से log b कैंसिल, log c से log c कैंसिल, ओ सॉरी यहाँ पर b नहीं, यहाँ a होगा। एक सेकेंड रुक जाइए, क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पर जो है b नहीं a होगा। ठीक है, यहाँ log a होगा, तो यहाँ भी आपको करना पड़ेगा log a, तो इसको log a कर दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा log a। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा log a। ठीक, अब देखिए ये b से ये b कैंसिल और a से ये a कैंसिल, तो टोटल कैंसिल आउट हो गया, तो मान कितना आया, 1। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 आज के सेशन का। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, आप उसको बैठ के जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन अच्छा है, और सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए कि इसको सर पढ़ा दिए हैं तो उससे कोई, आप वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपकी सफलता का एक राज छिपा रहता है। अगर आप उसको ऑब्जर्व करें, उसको ध्यान से देखें, तो कुछ ना कुछ आपके दिन का एक प्रोडक्टिव चीज़ निकल के आएगा। तो वीडियो को आप इंटरटेनमेंट के लिए ना देखें, खासकर तो पढ़ाई के, उसको सीरियस होकर थोड़ा ध्यान लगाकर उसमें ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है सर ने वीडियो देख लिया बात खत्म, आप खुद कॉपी और पेन लेकर बैठें, ऐसा लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो। पढ़ाई मन में नहीं होती है, पढ़ाई पढ़ने से होती है, लिखने से होती है, समझने से होती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन पर ध्यान देते हैं। देखिए सोल्यूशन इसका क्या होगा, अब देखिए पहले इस पार्ट को देखिए, इतने पार्ट को, इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, log 5x + y = 1। आप हमेशा एक चीज़ जानते हैं कि जो log के फॉर्म में लिखा हुआ होता है, जो रिजल्टेंट, वो इस बेस का पावर होता है, वो इस बेस का क्या होता है, पावर होता है। ये प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x + y = 5 के पावर 1, ये लिख सकते हैं। और 5 के पावर 1 को हम क्या लिखेंगे, 5 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं 5, और ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, बहुत ईजिली हम बता रहे हैं। अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया, अच्छा अब यहाँ पर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पर जो बेस है वो इक्वल है। बेस इक्वल है तो प्रोडक्ट किस में है, प्लस में है, तो वो मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, ये आप जानते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो log 3 बेस 3 4 प्लस log 3x log 3y = 2। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो log 3 4 × x × y, तो ये 4xy = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। अभी इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, फिर वही चीज़ आ गई, जो यहाँ पर रिजल्टेंट होता है लॉग में, वो इस बेस का पावर होता है। तो आप इसको लिख सकते हो कि 4xy = 3^2, 3^2 = 9। तो मतलब 4xy की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 4xy की वैल्यू क्या है, 9 है। इतनी बात क्लियर।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए x और y का मान। तो वैल्यू ऑफ x एंड y फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उस पर आप सोचिए। देखिए हमको यहाँ पर मिला x प्लस वाई, यहाँ मिला हमको 4xy। अब आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि यहाँ से पहले अगर हमको x और y का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर x माइनस वाई का अगर मान मिल जाए किसी तरीके से तो हम x और y का मान फाइंड कर सकते हैं। अब x माइनस वाई के वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन लॉगरिदम से खत्म होकर ये अलजेब्रा का पार्ट बनता चला गया है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ से निकालेंगे x माइनस वाई की वैल्यू, और x माइनस वाई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ऐसे ही तो निकालेंगे। ये आपने अलजेब्रा के लेक्चर में देखा होगा या पढ़ा होगा, 9th में तो पढ़ा ही होगा। अब यहाँ से देखिए इसको फाइंड करते हैं सीधे। देखिए x प्लस वाई की वैल्यू हमको क्या मिली है, 5 मिली है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4xy को हम क्या, देखिए 4xy का वैल्यू क्या मिला है, 9 मिला है। क्लियर है इतनी बात। अब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16, मतलब ये 16 आ जाएगा, अंडर रूट 16। और अंडर रूट 16 किसका मान होता है, 4 का। तो यहाँ से आपको x और y, x माइनस वाई की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ये बात क्लियर है। अब आइए देखिए, अब हम कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया गया है, मिला है 4। अब हम क्या करें, अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, ये तो जुड़ेगा, तो ये घट ही रहेगा और ये जुड़ जाएगा। तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, 2x इक्वल टू 9। 2x इक्वल टू 9, इसका मतलब क्या मिला, x की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई, x की वैल्यू मिली 9/2, ठीक है, 9/2 मिली। अब इस 9/2 को हम इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं और इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं। हम इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखेंगे, x का मान रखने पर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 था ना, तो x की वैल्यू 9/2, ठीक, प्लस y इक्वल टू 5। अब इसको देखिए, ये उधर चला जाएगा तो y की वैल्यू डायरेक्ट हमको क्या मिल जाएगी, 1/2, ठीक है, 1/2 मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 9/2 और y की वैल्यू 1/2 मिला। तो हमको x और y का मान ज्ञात करना था और x और y का मान हमको यहाँ से मिल गया। हमने 3 क्वेश्चन कराए हैं। अब चौथा क्वेश्चन हम कराएंगे और उसके साथ हम आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे, जो आप बैठ के खुद से कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से, चैनल पे नहीं, अगर आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वायरी है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, उस नंबर में आपको सिर्फ क्या करना है, मैसेज डालना है, हेलो सर, ठीक है, अपना नाम, फिर उसके बाद में अपनी प्रोफाइल पिक ज़रूर होनी चाहिए आपके उसमें, और फिर बताइए मैं किस क्लास का स्टैंडर्ड, मतलब किस क्लास का हूँ मैं, किस क्लास में हूँ मैं, और फिर उसके बाद में ये हो, जो क्वायरी हो देन तब आप उसको पूछिए। क्वायरी जैसे मान लीजिए आपको ये 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन लगे, एक नहीं लगा, तो वो क्वेश्चन लिख दीजिए, सर ये क्वेश्चन आप हमको फिर से बता दीजिए। जब बताने के होगा तो हम आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपके उसमें भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, या ग्रुप में जुड़ेंगे या फिर हम इंडिविजुअल आपको ही भेज देंगे कि आप उसको देख सकें, समझ सकें। अगर बाय द वे आपको तब भी नहीं समझ में आएगा तो हम आपको फिर से कोशिश करके सेकंड वीडियो लेक्चर में आपको फिर बता देंगे। हमारा उद्देश्य आपको सफल बनाना है, आपको सिखाना है, ना कि आपको एंटरटेन करना है। तो मोटिव क्लियर है, क्योंकि आप एजुकेशनल चैनल पर हैं, डांसिंग चैनल पर नहीं हैं, जिससे आपको मोटिवेट होना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद आपको मिलेगा 3 क्वेश्चन खुद के लिए करने के। अब देखिए इसके सोल्यूशन की बात किया जाए, क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ दिया गया, देखिए वही क्वेश्चन लिया गया है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है।
और ये सारी चीज़ें आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसको क्या लिख सकते हैं। लॉग में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, ठीक है, फैक्टर करना, उनको समझना। यहाँ दिया गया है, हमको दिया गया है log 10 बेस 10x की वैल्यू हमको y दी गई है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और फिर हमसे ये दिया गया है कि log बेस 1000 x स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसको समझने के लिए हम आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसको 1000 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर और 10 के पावर 3, ठीक, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको आप जानते हैं कि आपको इसको लिखना क्या है। अब हमने बताया था कि ये जो प्रोडक्ट होता है, मतलब जो प्रोडक्ट के पावर होता है वो आगे आ जाता है और जो बेस के पावर होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है, मतलब अंश बटे हर भिन्न के रूप में लिख जाएगा। तो कैसे लिख जाएगा, ये देखिए, ये 2 हो जाएगा 2, और ये 3 क्या हो जाएगा, उसके बटे में हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, ठीक। और ये क्या लिख जाएगा, log 10x लिख जाएगा, ये तो लिखेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया था कि log बेस 10x की वैल्यू y है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 2/3 log y। क्लियर है, इतनी बात क्लियर। सॉरी, यहाँ पर log y नहीं होगा, यहाँ सिर्फ y होगा, क्योंकि log 10 बेस 10 की वैल्यू y है ना, तो यहाँ log y नहीं होगा, यहाँ आपका हो जाएगा ओनली y। अब ये किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए, आपसे 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, और 4 क्वेश्चन डिस्कस करने से आपको क्या लगा कि आपको क्या समझ में आया है। अब हम आपके सामने 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे। स्टूडेंट्स, आपके सामने 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इस क्वेश्चन को स्वयं से करने का एक बार प्रयास कीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। इसका ये मतलब है कि जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, अगर आप इन तीनों में से तीनों कर ले जाते हैं, इसका मतलब आपके प्रिपरेशन का जो एक हिस्सा है, जो एक छोटा सा हिस्सा लॉगरिदम का है, वो आपने कंप्लीट किया है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि बहुत ईजिली लग जाएंगे, क्वेश्चन में मशक्क़त करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बनेंगे जरूर एग्जाम में, चाहे जो हो जाएगा पॉलिटेक्निक के। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कमेंट करके आंसर लिखिए। नहीं हो रहा है, हमने विधि बताई, तरीका बताया कि आप कैसे जान सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को समझ सकते हैं, वो भी किया जाएगा। चैनल में जुड़े रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।